जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोबेल इंसुलेशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो मंडे यानी कि 13 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इनको इस आईपीओ के अलॉटमेंट मिल चुकी है, उनको क्या करना चाहिए, इस आईपीओ में भी कोई फ्रेश एंट्री का मौका बनेगा, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 6 से 8 जनवरी के बीच में खुला था। 46 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया था। एक लॉट में कंपनी 3000 शेयर ऑफर कर रही थी। कंपनी लगभग 10.25 करोड़ का टोटल इशू साइज लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपना मार्केट से पैसा रेज कर रही थी। और मंडे यानी कि 13 जनवरी को यह आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होगा। इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यह आईपीओ हमें लगभग 54 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। कोई खास रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को नहीं मिला था, लेकिन रिटेल कैटेगरी में यह सिर्फ 52 गुना और एनआई कैटेगरी में भी लगभग 51 से 52 गुना के आसपास ही यह भरा था। तो बिल्कुल ना के बराबर इसको रिस्पांस देखने को मिला था। उसका मेन रीजन था कि उस टाइम इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम उस टाइम लगभग 32% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले कई दिनों में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी तेजी आ चुकी है। जब से इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हुआ है, इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़ के लगभग 68% के आसपास आ चुका है, जो कि 31 रुपये में फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी एक लॉट में 3000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। तो पर लॉट अगर हम देखें तो लगभग 90,000 रुपये का प्रॉफिट ये आपको देता हुआ नजर आ रहा है। जिन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि थोड़ा बहुत ही लिस्टिंग इन इस आईपीओ में मिलेगा, तो उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग ये हो चुका है। काफ़ी अच्छा लिस्टिंग इन ये आईपीओ उनको देता हुआ नजर आ रहा है, अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो। बाकी ओवरऑल देखें इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है, अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहती है तो मे भी इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें 75 से 80 रुपये के बीच में होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ कि ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि भी मैं फिलहाल सिर्फ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ। लेकिन वो चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मंडे को जो मार्केट का मूड है वो कैसा रहेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग है, क्या पता इस प्राइस से नीचे भी हो सकती है या फिर ऊपर के प्राइस पे भी होती हुई नजर आ सकती है। वो दोनों ही कंडीशंस मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो हम सिर्फ एक आइडिया यहाँ पे लगा रहे हैं कि यह आईपीओ इतने प्राइस के ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो जिनको इसकी अलॉटमेंट मिली है तो काफी अच्छा लिस्टिंग है, उनको ये करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देता हुआ नजर आ रहा है। उनको इसकी अलॉटमेंट मिली है, वो इसमें क्या करें। तो मेनली जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था वो अपना इसमें लिस्टिंग गेन लीजिए। 80-90 हज़ार का जो भी उनको लिस्टिंग गेन मिल रहा है और अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी के नाम से ही क्लियर है, इंडोबेल इंसुलेशन लिमिटेड। कंपनी जो इंसुलेशन प्रोडक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हुई नजर आ रही है और उनको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग स्पेशली डिजाइन ये कंपनी करती है। उनका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और जो भी उनका थर्मल एनालिसिस वगैरह होता है ये कंपनी खुद से ही करके देती है। तो मेनली सारा काम कंपनी खुद अपने आप से ही करती है। कंपनी के रिवेन्यू को अगर हम देखेंगे तो पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 9.5 करोड़ से बढ़ के लगभग 18 करोड़ तक पहुंच चुका है। हालांकि उसमें 2023 के कंपैरिजन में 1 से 2 करोड़ की गिरावट नजर आ रही है। और इस फाइनेंशियल ईयर के अगर सेकंड क्वार्टर तक भी अगर हम देखें तो कंपनी 5.5 करोड़ का रिवेन्यू इसमें जनरेट कर चुकी है। तो अप्रोक्स एटलीस्ट कंपनी यहाँ पे 10 से 11 करोड़ रुपए का रिवेन्यू इस साल भी करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो पिछले 2 साल से अगर कंपेयर करें तो वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 15 लाख से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 1 करोड़ को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। और इस साल भी कंपनी का जो प्रॉफिट अगर एवरेज लेके चलें तो वो 80 से 90 लाख रुपए के बीच में रहता हुआ नजर आ सकता है। तो ठीक ठाक ही कंपनी के हम फाइनेंशियल यहाँ पे कह सकते हैं। कंसिस्टेंसी एक कंपनी के जो फाइनेंशियल में दिखनी चाहिए वो भी दिख नहीं रही है। कंपनी के पास लगभग 2 करोड़ के रिजर्व हैं, लगभग 3.5 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो काफी हाई डेप्ट कंपनी के ऊपर नजर आ रही है और इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो भी 1 के नजदीक ही चल रहा है। लेकिन सबसे चिंता का जो विषय है वो है कंपनी की मार्केट कैप। यह सिर्फ लगभग 29 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो काफ़ी छोटी ये कंपनी है। 35 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रखी है। और मेनली प्लांट का एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। मशीनरी या इक्विपमेंट की जो जरूरतें पड़ेगी वो इससे पूरा करेगी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का मेनली यूज करेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो आप इसको अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। बाकी फाइनल चॉइस आपकी है। अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस अच्छे लगते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कि मेरे को अगर इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली होती तो मेरे को जो 80-90 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है मैं अपना इसमें प्रॉफिट बुक कर लेता। 30 करोड़ से भी कम की कंपनी की मार्केट कैप नजर आ रही
वाली है। इसमें जो लिक्विडिटी की अगर हम बात करें वो काफी कम होने वाली है। तो अगर लिस्टिंग के ही दिन आपका ये आईपीओ अगर सेल होता है तो काफी अच्छी बात है, आप इसको बेच के अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के नजरिए से भी अगर हम देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में वो इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे और ना ही अभी मार्केट का जो मूड है वो इतना पॉजिटिव चल रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर इसको फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड ही रखें तो बेटर रहेगा। अपने उस पैसे को आप जो अदर आईपीओ खुले हुए हैं, अच्छे आईपीओ खुले हुए हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। एसएमई आईपीओ है, इनमें जो भी डिसीजन अपने पहले खुद से अपना इन आईपीओ का एनालिसिस जरूर कर लें, फिर अपने रिस्क एंड पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें सोच के चलें, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना कोई डिसीजन ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।